secure future for our children and for our children's children. Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। कुछ इस तरह से मुझे आईना दिखाया गया। मैं संगदिल था, मुझे खूब ही रुलाया गया। मुझे दिखाया गया मेरी मजलिसों का गरूर, मेरी निगाह में मेरा जमाना लाया गया। मुझे मिलाया गया मेरे ख्वाब गफलत से, फिर उसके बाद मुझे नींद से जगाया गया। मुझे सुनाई गई मेरी जिंदगी की किताब। मैं क्या हूं, कौन हूं, आखिर मुझे बताया गया। बहुत तवील थी फहरिस्त मेरे वादों की, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो निभाया गया। मैं गर्क होता हुआ आदमी तह गिरिया, फिर एक लहर उठी और मुझे बचाया गया। मैं बेशनाख्त जमाने की ठोकरों में रहा, फिर एक हाथ बढ़ा और मुझे उठाया गया। वो जानता था कि तौहीन की गई है मेरी, उसे खबर थी मुझे किस कदर सताया गया। जो हर्फ उसके अता थे सुने गए मुझसे, और उसके साथ मेरा हौसला बढ़ाया गया। सुनी गई मेरी नातें बड़ी तवज्जा से,
फिर उसके बाद कोई फैसला सुनाया गया, मेरे लिए भी निकाली गई जगह कोई, मेरे लिए भी कोई रास्ता बनाया गया। हवा को हुक्म मिला है मुझे समेटने का, कि सारी उम्र मुझे खाक में मिलाया गया। मेरे लिए यही एहसास कम नहीं है सलीम, मुझे बुलाया गया, पास भी बिठाया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद खान, और आज के इस पहर के हम सफ़रों को उन तमाम समाअतों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जी हाँ, जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं। चाहे आप पाकिस्तान के किसी शहर से प्रोग्राम में शामिल हों, और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अलावा भी बहुत से ममालिक में ये नशरियात जाती हैं, आप सुन सकते हैं। सो जहाँ जहाँ भी मेरे सुनने वाले इस प्लेटफॉर्म पे FM 101 के हैं, उनको खुशामदीद कहा जाता है। 2:12 हुए जाते हैं, और आपको ये भी मालूम कि इस बज़्म सुखन में हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक का हुआ होता है। जी हाँ, दूसरे महीने की 22 तारीख और सन 2025, जुमातुल मुबारक की रात। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि आप जहाँ पे भी हों खुश खुरम हो। सुनाइए मिजाज कैसे? तो क्या है कि पहल की बात है कि बज़्म सुखन शुरू करने से पहले प्रोग्राम की जब स्टार्टिंग हुआ करती थी तो हम सोच के आया करते थे कि कौन से अशार पढ़ने हैं, कौन से आपको सुनाने हैं, कौन सी बात किस बात से, कौन सा लफ्ज किस लफ्ज से जोड़ना है और प्रोग्राम का आगाज करना है। तो अब ऐसा नहीं है, बस इतना सा है, बाद में पता चला, और पता भी बाद में ही चलता है। जब वक्त गुजर जाता है तो चीजें समझ आना लगती हैं। खैर, ऐसा भी हम समझते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि वक्त गुजर भी जाता है और चीजें समझ में नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन नतीजा ये है कि बात कोई भी हो, दिल से होनी चाहिए। इसलिए तो मैं कहा करता हूं कि बात अगर दिल से की जाए तो दिल तक जरूर पहुंचती है। सो अब हम अशार याद करके नहीं आते, बातें सोच के नहीं आते, सोची हुई बातें करना अब शायद अच्छा नहीं लगता। आर खुश रहिए, दिल से दुआ वो रहते हैं हमेशा आपके लिए। आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम है, ये बज़्म सुखन ऊंचा शौक, ये फर्द वाहिद की कोशिश काबिश नहीं होती। आवाज एक शख्स की आपको आ रही होती, लेकिन बैकग्राउंड में एक पूरी टीम काम कर रही होती है। इसकी डिजाइनिंग में, इसकी प्लानिंग में, इसके कंटेंट में कौन सी चीजें शामिल करनी है, कौन से शौरा इकराम को पढ़ना है, कौन सी नई किताबें आई हुई हैं, कौन सी पुरानी किताबें हैं। बहरहाल एक पूरी
टीम है और प्रोडक्शन टीम को हेड करती है मोहतरमा सदफरानी साहब, और आज के प्रोग्राम में मुझे मुआवनत हासिल रहती है मोहम्मद बक्का साहब की। जी आज बहुत अरसे के बाद जुनैद जमशेद की आवाज़ सोचा था कि आपकी समातों की नज़र करूँगा। तो पहला जो ट्रैक है वो वही सुनेंगे आप, मशहूर ज़माना ट्रैक जुनैद जमशेद का। और जहाँ तक जुनैद जमशेद की बात है तो एक इंटरव्यू में उन्होंने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, देखिए कैसी कैसी शख्सियात थी, कैसे कैसे लोग थे, कैसी कैसी आवाज़ें थी जो आज हमें मौजूद नहीं है। बहरहाल एक इंटरव्यू में उन्होंने गुजारिश की थी, जब भी मैं उनका कोई स्पेशली ख़ास तौर पर कोई म्यूज़िकल ट्रैक लगाने लगता हूँ, नातिया कलाम के अलावा, कभी जैसे आज ये शायद गलती करने जा रहा हूँ, म्यूज़िकल ट्रैक जब भी लगाने लगता हूँ तो मुझे उनका वो इंटरव्यू याद आ जाता है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी आवाज़ में जो म्यूज़िक है वो ना प्ले किया जाए। वो हमेशा कहा करते थे कि म्यूज़िक की दुनिया मैंने छोड़ दिया है, अब नातिया कलाम जो भी मैं पढ़ता हूँ वो उनकी इजाज़त थी कि आप जितना मर्जी प्ले करें। बहरहाल हम वो भी प्ले करते हैं, लेकिन कभी कभार जब बहुत याद सताती है तो फिर एक आधा सॉन्ग लगा लेते हैं। जी हाँ जनाब, वो बात हो रही थी, मेरे जहन में अशार आए थे कि कुछ रात के पहरों के हवाले से मैं बात करने लगा तो एकदम मेरे जहन में बात आ गई, और कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। वो था कि गिला नहीं किया अगर हुआ कभी, गिला नहीं किया अगर हुआ कभी, सुकून इख्तियार कर लिया गया। सलीम कौसर साहब का शेर है। गिले शिकवे होते हैं, इंसानों की दुनिया में रहते, जहाँ पे 24 घंटे इंसान को इंसान के ऊपर एक मान भी होता है। ये जो रिश्ते नाते ताल्लुक वास्तों की बात करते हैं, बड़ा अमल दखल है, ये यूं ही सहारे नहीं है। इन सहारों पे दुनिया कायम दायम रहती है। बहुत सारे लोग इन रिश्ते नाते ताल्लुक के जो आप सहारे कह लें, वैसे तो किसी ने लिखा था कि आपके जीने के सहारे गलत है, तो क्या गलत है और क्या सही है वो एक अलग बात है, लेकिन बड़ा अमल दखल होता है, और जहाँ पे इतना अमल दखल हो वहाँ पे गिले शिकवे भी होते हैं। इंसानों की दुनिया में जब वास्ता इंसानों से है तो फिर गिले भी होते हैं, शिकवे भी होते हैं, शिकायत भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं शिकायत कर लेनी चाहिए, गिले कर लेने चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ भी हो जाए गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। किसकी बात माने और किसकी ना माने। बहरहाल सलीम कौसर साहब ने लिखा कि गिला नहीं किया अगर हुआ कभी, सुकून इख्तियार कर लिया गया, सुखन पे एतबार कर लिया गया, दुआ पे इन्हिसार कर लिया गया। रुको के अब जमीन से गुफ्तगू की जाए, बदन बहुत गुबार कर लिया गया, और गिला नहीं किया अगर हुआ कभी, सुकून इख्तियार कर लिया गया। ओ सनमा
ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 अब मेरी तन्हाई है आसान ओ सनमा 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 अब मेरी तन्हाई है आसान तेरी तस्वीरें तेरी तहरीरें तेरी तस्वीरें तेरी तहरीरें घर में मेरे फैला हुआ है ये सामान ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ना सुबह हो शाम बेकरारी ना उसके बाद रात भारी कैसा हुआ है मेरे हर दर्द का दरमा कैसा हुआ दर्द का दरमा कैसा हुआ है मेरे हर दर्द का दरमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा ओ सनमा तेरी आँखों में झांकता हूँ तेरे होठों से पूछता हूँ इनसे छुपाता नहीं अपना कोई अरमान इनसे छुपाता नहीं कोई अरमान इनसे छुपाता नहीं अपना कोई अरमान ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा 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 अब मेरी तन्हाई है आसान ओ सनमा 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 ओ सनमा तेरी तस्वीरें तेरी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब 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 सर हम सीमा गुजरावाला से कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर। आप सुनाए कैसे हैं? अब तो नजर ही नहीं आते। ये तो गिला हमें करना चाहिए कि नजर कौन नहीं आता, ये तो उन लोगों को पता है जो ये जानते हैं कि आप पाकिस्तान क्यों आए हुए हैं। बिल्कुल सर माशाल्लाह। हाँ, मैं आपको 3 महीने हो गए हैं आए हुए। 3 महीने हो गए हैं और अब आपका इंतजार ही करता रहता था। अब आप बात ना बदलें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से। आपने आप की शादी तय हुई थी और अब आप शादी के लिए छुट्टी पे आए हुए थे। माशाल्लाह, जी जी माशाल्लाह। अल्लाह के करम से आप शादीशुदा, मुबारक। शादी हो चुकी है आपकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आपकी बेगम को बहुत बहुत मुबारकबाद।
खैर मुबारक सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका और एफएम की टीम का। हाँ जी। तो आप अब तुसी ते भाभी दोनों प्रोग्राम में आए हैं आप? एक भी टाइम? अच्छा चलो, इजाजत मिल गई दोनों? जी जी, चलो, दोनों ही अब सुन रहे हैं। चले, अच्छी बात है जी। इजाजत भी माशाल्लाह मिल ही गई है। अच्छा, चले चले, कितना अरसा रह गया, अब वापस कब जाना है? मैं बताता भी चलूँ कि आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं और आज बहुत अरसे के बाद, आप कोई 1 साल के बाद आए हैं वापस पाकिस्तान? ये 1.5 साल के बाद। जी हाँ, 1.5 साल के बाद। बहरहाल जनाब, क्या लेके आए प्रोग्राम में चीमा साहब? आज सलीम कोसा साहब की गजल थी एक, सुनाइए। रोशनी बन के अंधेरों से लिपटने वाले। हाँ, रोशनी बन के अंधेरों से लिपटने वाले, क्या हुए सिलसिला शब से निमटने वाले। सांस के साथ ही जंजीर वफा टूटती है। सांस के साथ ही जंजीर वफा टूटती है, तू नहीं जानता बाहों में सिमटने वाले। इश्क में अव्वल व आखिर नहीं होता लेकिन, इश्क में अव्वल व आखिर नहीं होता लेकिन गर्द हो जाते हैं रास्ते से पलटने वाले। एक एक हर्फ पे दुनिया की नजर ठहरी है, एक एक हर्फ पे दुनिया की नजर ठहरी है, वर्के जान को हवाओं में उलटने वाले। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। एक आलम से बिछड़ता हुआ आलम है यहाँ, एक आलम से बिछड़ता हुआ आलम है यहाँ, ये शब रोज अकेले नहीं कटने वाले। वाह वाह। ये शब रोज अकेले नहीं कटने वाले, कारे दुनिया से उलझते हैं तेरी याद के जख्म। कारे दुनिया से उलझते हैं तेरी याद के जख्म, हुस्न वाले ये उजाले नहीं गटने वाले। हुस्न वाले ये उजाले नहीं गटने वाले, रोशनी बन के अंधेरों से लिपटने वाले, क्या हुए सिलसिला शब से निमटने वाले। वाह। क्या हुए सिलसिला शब से निमटने वाले। सब यही आज कलाम था, और आते रहिए, इंशाल्लाह ईद के बाद वापसी होगी। चले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ईद के बाद ही आएंगे लगता है। इसके बाद हाँ जी, 28 तारीख को एक्सपेक्टेड है पहला रोजा। 28 को कह रहे हैं। हाँ जी, तो कल रात का भी प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कि मैं आऊं। जी जी आइए, और बहुत खुशी हुई आज, मैंने सोचा लगा कर देखते हैं, शायद आ ही जाए, तो बहुत खुशी हुई आप आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया चीमा साहब, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया साहब के लिए, वो सारी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जनाब, और 2:30 हुए जाते हैं। राब्ते के नंबर आपको मालूम है, 111-000-101। जी हाँ, वो मोहतरम दोस्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, उनको कोड मिलाना पड़ता है 051 का, 051-111-000-101, 051-111-000-101। अज़ाब दीद बुक टाइटल है, किताब अज़ाब दीद और मोहसिन नकवी, उसमें से एक नज़्म शामिल करेंगे। और अजमी साहब तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अजमी साहब के जहन में हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उस तरतीब से याद नहीं रहती गज़लें, और इनकी नसर भी बहुत कमाल की है। उन्होंने एक गज़ल लिखी थी कैदी के हवाले से कि अब तो सीने में हवा कैदी है। और एक किताब में उन्होंने लिखा कि
हम सब कैदी हैं, क्योंकि अब वो जो नसर की किताब है वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इक़्तिबास ऐसे ही था कि दुनिया में दो तरह के कैदी होते हैं, एक सलाखों के उस पार और एक खुली फिजा के कैदी। और नीचे कहीं लिखा था उन्होंने कि हम सब कैदी हैं, फर्क सिर्फ इतना ये है, इस फर्क सिर्फ इतना है कि हम आज़ाद फिजा के कैदी हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंसान अपने आप को मोतबर बनाने के लिए किताबें तो पढ़ लेता है, समझ में नहीं आती। तो बड़ी गहरी बात थी, बात भी सच्ची है कि हम सब लोग कैदी हैं। बेशक हम सलाखों के उस पार नहीं हैं, लेकिन खुली फिजा में रहने वाले कैदी हैं। कुछ लम्हों के कैदी हैं, कुछ पलों के कैदी हैं, गुजरी हुई यादों के कैदी हैं। उन्होंने लिखा कि अब तो सीने में हवा कैदी है और कुछ देर तेरा कैदी है। ऐसे जिंदा में पड़ी है दुनिया जिसमें कैदी की गजा कैदी है। और शेर है कि चांद सूरज से परे तारों तक, चांद सूरज से परे तारों तक एक से एक बड़ा कैदी है। उसके पैरों में बंधी है पाजेब, उसके पैरों में बंधी है पाजेब। कैसी जंजीर है, क्या कैदी है। दमे आखिर है बदन का फैसल, दमे आखिर है बदन का फैसल। बंद होंठों में दुआ कैदी है। और वो जो अज़ाब दीन की बात कर रहा था, उसमें एक नज्म है जिसका उन्वान है दिल दुखता है। मोहसिन नकवी ने लिखा कि दिल दुखता है आबाद घरों से दूर कहीं, दिल दुखता है आबाद घरों से दूर कहीं, जब बंजर बन में आग जले। दिल दुखता है परदेश की बोझल राहों में जब शाम ढले। दिल दुखता है जब रात का कातिल सन्नाटा पुरहौल फजा के वहम लिए कदमों की चाप के साथ चले। दिल दुखता है जब वक्त का नाबीना जोगी कुछ हंसते बसते चेहरों पर बेदर्द रुतों की राख मले। दिल दुखता है, दिल दुखता है जब शहरक में महरूमी का नश्तर टूटे। दिल दुखता है जब हाथ से रेशम रिश्तों का दामन छूटे। दिल दुखता है जब तन्हाई के पहलू से अनजाने दर्द की लय फूटे। दिल दुखता है, दिल दुखता है जरदाब रुतों के साए में जब फूल खिले। दिल दुखता है जब जख्म दहकने वाले हों और खुशबू के पैगाम मिले और अपने दरीदा दामन के जब चाक सिले। दिल दुखता है जब आंखें खुद से ख्वाब बुने, ख्वाबों में बिसरे चेहरों की जब भीड़ लगे। इस भीड़ में जब तुम खो जाओ। दिल दुखता है जब हफ्स बढ़े तन्हाई का, जब ख्वाब जले, जब आंख बुझे तुम याद आओ। दिल दुखता है जब आंखें खुद से ख्वाब बुने, ख्वाबों में बिसरे चेहरों की जब भीड़ लगे। इस भीड़ में जब तुम खो जाओ। दिल दुखता है। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां, लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां। माही मैं तेनू समझावां कि तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां। तेरे नाल मैं लाइयां अखियां, तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां।
तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधिया माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल मैं लाया अखियां तेरे नाल क्यों लाया अखियां दिन में अंधेर है शिकवों का ढेर है तेरी दीवानी हुई तेरा कसूर है छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल मैं लाया अखियां तेरे नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल मैं लाया अखियां पत्ता पत्ता बूटा बूटा जाने सारा हाल दिले जानम मैं हूँ मन मौजी पिया कैसे किया तेरा मन मायल छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल मैं लाया अखियां तेरे नाल क्यों लाया अखियां तेरे नाल मैं लाया अखियां यार दे वेड़े आई टप टप गल हाथ उठाए हैं मगर लब पे दुआ कोई नहीं की इबादत भी तो जिसकी जजा कोई नहीं ये भी वक्त आना था अब तो गोश पर आवाज है ये भी वक्त आना था अब तो गोश पर आवाज है और मेरे बरप्त दिल में सदा कोई नहीं के अब तस्लीम कर लें तू नहीं तो मैं सही कौन मानेगा कि हम में बेवफा कोई नहीं वक्त ने वो खाक उड़ाई है कि दिल के दश्त से काफले गुजरे हैं फिर भी नक्शे पा कोई नहीं खुद को यूं महसूर कर बैठा हूं अपनी जात में मंजिलें चारों तरफ हैं रास्ता कोई नहीं कैसे रस्तों से चले और किस जगह पहुंचे फराज या हुजूम दोस्तां था साथ या कोई नहीं
जी हाँ, आज मेरे पास जनाब अहमद फराज की किताब है जाना जाना, और अपने ज़माने की बहुत मशहूर किताब। उसमें से कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। एक तो सामने आ गई मशहूर ज़माना गज़ल उनकी कि अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। और जनाब अहमद फराज के हवाले से जो है वो बहुत सारी बातें हैं, इस स्टूडियोज में भी आए वो अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे। जो लोग हमेशा से और बहुत अरसे से इस चैनल से वाबस्ता हैं, इस प्लेटफॉर्म से, वो जानते हैं कि ये जो अभी हम बज़्म सुख़न गुंचा शौक़ के नाम से याद रखते हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि इस प्रोग्राम का नाम जो है वो गुंचा शौक़ है। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो ये गुंचा शौक़ था। फिर अहमद फराज जनाब जो है वो अपने इंटरव्यू के लिए आए। उसी ज़माने में उनकी एक किताब आई हुई थी जिसका टाइटल था गज़ल बहाना करूँ। मेरा ख्याल है 3rd लास्ट बुक थी, गज़ल बहाना करूँ। उसके बाद जो आखिरी किताब है वो तो थी इश्क जनू पेशा। उससे पहले वाली किताब जो है वो थी एक ख्वाब गुल परेशान है और एक गज़ल बहाना करूँ थी। अब मुझे ये सही तरह से याद नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा जाके कि सेकंड लास्ट जो किताब थी वो ख्वाब गुल परेशान है या फिर गज़ल बहाना करूँ। बहरहाल वो जब इंटरव्यू के लिए आए तो उस वक्त उनकी ये जो बुक थी पब्लिश हो रही थी, गज़ल बहाना करूँ। तो हमने हमारे कंट्रोलर थे सैयद सलमान मुअज़्ज़म साहब, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे, तो उन्होंने प्रोग्राम का नाम जो है वो बदल दिया और अहमद फराज की किताब के नाम पे फिर ये प्रोग्राम जो है वो होने लगा। और 3-4 साल करीबन इतने ही अर्सा हम गज़ल बहाना करूँ के नाम से ये प्रोग्राम करते रहे, और उसके बाद दोबारा से ही ये प्रोग्राम का नाम वापस गुंचा शौक़ हो गया। बहरहाल तो जिक्र आया तो मैंने आपको वो बात सुना दी। जाना जाना जो है वो उसी में से ये इंतखाब लेकर आया हूँ, क्योंकि आज उनकी किताब जाना जाना मेरे पास है। कभी करेंगे अहमद फराज के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर, और जिसमें उनकी सारी किताबें आपको मैं शामिल करूँगा, उसका कलाम भी। मुझे याद है 2005-06 में जनाब फराज की तबीयत ख़राब रहती थी, तो सईद अहमद आए हुए थे पाकिस्तान। तो सईद अहमद जो है वो भी उर्दू तजवीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं, ड्यूल नेशनलिटी है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि उनका उठना बैठना बहुत था अहमद फराज के साथ, तो मैंने उनसे कहा कि अब फराज साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती, आखिरी किताब जो है वो ख्वाब गुल परेशान है, जो कि बहुत खूबसूरत किताब थी। तो मैं तो अपनी बात कर रहा था कि जो आखिरी किताब है वो बहुत कमाल की किताब है। तो सईद साहब अब मेरा ख्याल है कि किताब का सिलसिला ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेके कहा कि अभी जो है वो आपको पता नहीं है, वो इन प्रोसेस है, एक किताब आने वाली है, अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन जो कंपाइल हो रही है किताब, आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी किताबों का निचोड़ है। उन्होंने कह दिया और मैंने सुन लिया। 8-9 महीने के बाद, या कोई 1-8 साल का अरसा था, हाँ, या इससे ज़्यादा था, जब ख्वाब गुल परेशान आई किताब, तो वो जब हमने पढ़ी तो हमें बिल्कुल ऐसी लगा, सईद साहब की बात याद आ गई कि इन सारी किताबों का वो और उनकी ज़िंदगी का निचोड़ है ख्वाब गुल परेशान है। तो वो भी किताब मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह, उसको भी शामिल करेंगे अहमद फराज के ऊपर किताब जब प्रोग्राम होगा तो। बहरहाल
अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। और यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। तशबीह देखिए इंसानी मिजाज की और मौसमों को कैसे उन्होंने तशबीह दी कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। जिंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। दिल ये कहता है कि शायद हो फरसुरदा तू भी, दिल की क्या बात करें दिल तो है नादा जाना। और अव्वल अव्वल की मोहब्बत की नशित याद कर, वो अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशित याद तो कर। वो अभी बात हो रही थी, अनस सीमा ने भी वो शामिल किया। अव्वल अव्वल की बात आ गई तो एक शेर था कि बड़ा खूबसूरत शेर था कि पहले पहल सब इश्क में संजीदा होते हैं, पहले पहल सब इश्क में संजीदा होते हैं, आखिर आखिर खेल तमाशा रह जाता है। तो जनाब फराज ने लिखा कि आखिर आखिर तो ये आलम है कि अब होश नहीं, रगे मीना सुलग उठी कि रगे जान जाना। मुद्दतों से यही आलम न तवक्को न उम्मीद, दिल पुकारे ही चला जाता है जाना जाना। हम भी क्या सादा थे हमने भी समझ रखा था, गमे दौरा से जुदा है गमे जाना जाना। अब के कुछ ऐसी सजी महफिले जाना जाना, सर बजानो है कोई सर बगरेबा जाना। हर कोई अपनी ही आवाज से कांप उठता है, हर कोई अपने ही साए से हरासा जाना। जिसको देखो वही जंजीर बपा लगता है, जिसको देखो वही जंजीर बपा लगता है। शहर का शहर हुआ दाखिले जिंदा जाना, अब तेरा जिक्र भी शायद ही गजल में आए। और से और हुए दर्द के उन्वा जाना, हम के रूठी हुई रुत को भी मना लेते थे, हमने देखा ही नहीं था मौसम हिजरा जाना। होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा। जैसे उड़ते हुए और आके परेशान जाना।
जी हाँ जनाब, और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बस गुंचा शौक और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। 3 बजने में 6 मिनट हैं। राब्ते के नंबर आपको मालूम है कि 1-0-0-0-1-0-1। इस्लाम अमजद साहब ने कहीं लिखा था कि मैं सुबह शाम लिखता हूं, मैं सुबह शाम लिखता हूं, ज़मीं पर जिस कदर अच्छी जुबानें बोली जाती हैं मैं उनसे हर्फ चुनता हूं और तुम्हारा नाम लिखता हूं। मैं सुबह शाम लिखता हूं। मैंने पैरों में
मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागनी, मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागनी, क्यों सदा आ रही है झननन झन, झननन झननन झननन, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं।
कोई तारीख बने और ना जमाने हुए लोग। जी हाँ, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। किताब टाइटल, बुक टाइटल दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। और सलीम कौसर साहब, अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। जब भी ये आप तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि सलीम कौसर साहब के लिए दुआ हमेशा किया करें, क्योंकि ये लिविंग लेजेंड है। इनका शेर है कि मुझको इसी बात का तो गम है, मुझको इसी बात का तो गम है, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। तो किताब मेरे पास है और इस किताब में तो खैर जितनी भी गज़लें और नज़में हैं, जब भी ये मेरे सामने होती है मेरा दिल चाहता है कि सारी की सारी आपको बगैर किसी तमहीद के सुना दी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल जितनी भी चीज़ें कोशिश करूँगा कि शामिल हो सकती हैं आज की बज़्म सुखन में शामिल करेंगे। कोई तारीख बने और न ज़माना हुए लोग, हाय क्या लोग थे और कैसे फसाना हुए लोग। कोई तारीख बने और न ज़माना हुए लोग, हाय क्या लोग थे और कैसे फसाना हुए लोग। ताक में गर्दिशे दौरां थी न जाने कब से, तेरी महफिल से निकलते ही निशाना हुए लोग। तेरे उस शाख से खाली हवा गलियों का हुजूम, तेरे उस शाख से खाली हवा गलियों का हुजूम। देखते देखते मसरूफ़े ज़माना हुए लोग, तू भी क्या हैरत असबाब की शब है दुनिया। सुबह होते ही तेरी समत रवाना हुए लोग। और शेर है कि खुद को भूले हुए लोगों ने तुझे याद रखा। मिसरा सुनेगा, खुद को भूले हुए लोगों ने तुझे याद रखा। बेठिकाना थे मगर तेरा ठिकाना हुए लोग। सुबह की शाख पे जैसे गुले खुर्शीद खिले, शाम ढलते ही तबो ताबे शबाना हुए लोग। संगे मील ऐसे कहाँ थे कि पता बतलाते, संगे मील ऐसे कहाँ थे कि पता बतलाते। तुझसे मिलने का तो बस एक बहाना हुए लोग। ये तो उस शख्स की आंखों ही में जादू है सलीम, ये तो उस शख्स की आंखों ही में जादू है सलीम। एक नजर देख लिया और खजाना हुए लोग। ये सितंबर अक्टूबर 1998 में गजल हुई थी, यानी 25 और 2 27 साल पुरानी। ये गजल 1998 में गजल हुई थी, यानी 25 और 2 27 साल पुरानी। ये गजल और इसके अशार। होता ऐसे ही है ना कि ये लोग जो हैं जिनको ये अल्लाह ताला ने हुनर अता किया है, ये लिखते रहते हैं। ये इनकी रोज़मर्रा की ये मशक है, ये लिखते रहते हैं और उसके बाद कहीं जब ये समझते हैं फिर ये किताबें कंपाइल होती हैं, फिर इनकी तस्हीह होती है और ये एक प्रोसेस से गुजरते हैं और उसके बाद कहीं जाके ये पब्लिश होती है। पब्लिश का वक्त भी और उसका जो टाइम है आशात मुझे इस वक्त एट द मोमेंट तो ये मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहरहाल गज़ल जो है ये 1998 सितंबर अक्टूबर में। और इसी किताब में से एक नज़्म सामने आ गई जिसका उन्वान उन्होंने रखा विसाल। लिखते हैं कि तेरी आवाज़ की बारिश में अगर मैं ही नहीं भीग सका, तेरी आवाज़ की बारिश में अगर मैं ही नहीं भीग सका, तेरी बाहों के उजालों भरे इन दायरों में मैं ही अगर रक्स नहीं कर पाया, तेरी पेशानी तेरे लब तेरे रुखसार अगर मैं ही नहीं चूम सका,
तेरा आईना भी जज्बों को अगर अक्स नहीं कर पाया, काम दिल जोड़ने का तू भी तो ऐ शख्स नहीं कर पाया, फिर तो सब रायगा है, फिर तो सब रायगा है। ये तेरा हुस्न, तेरे हुस्न की दहलीज पे रखी हुई दिन रात की रौ, और इस रौ की गिरफ्तारी पे मामूर तेरे हुस्न की लौ, और इस लौ से उलझती हुई बेमहर हवा, वक्त की बेमहर हवा। तू नहीं जानता, तू नहीं जानता इकदार की पामाली को, कैसे जादू भरे आंगन थे जो सुनसान हुए, कैसे पुरनूर दरीचे थे जो बेजान हुए, कैसे सायों से लदे पेड़ थे जो काट दिए, कैसे आबाद मोहल्ले थे जो वीरान हुए। तू नहीं जानता, तू नहीं जानता अंदर की ज़बू हाली को, हंसने वाली थी कोई आंख के नमनाक हुई, रौनके शहरे नगारा खसुखाशाक हुई, अहले दिल जिस पे निकल आते थे मिलने के लिए। किस कदर सहल थी वो राह जो बेचाक हुई। क्या खला थे, क्या खला थे कि जो तस्खीर नहीं हो पाए, क्या फजाएं हैं जहां इश्क कमंदे डाले, मुंतजिर है कि कोई आए मगर कौन आए। ये जो एक दर्द महकता है मेरे सीने में, ये जो एक दुख सा छलकता है तेरी आंखों से, ये जो एक नींद उलझती है मेरी बातों से, ये जो एक धूल सी उड़ती है तेरे रास्ते में, सब मोहब्बत के ना होने ही से है। यहां हंसना भी तो रोने से ही है, जो भी हासिल है वो खोने ही से है। कुछ तो हम रायगान होने से बचा सकते थे, कुछ तो हम रायगा होने से बचा सकते थे, इससे पहले कि कोई घाव लगे, इससे पहले कि कोई जख्म खिले, इससे पहले कि कोई टूट गिरे। अपने दुश्मन को भी सीने से लगा सकते हैं, कुछ तो हम रायगा होने से बचा सकते हैं। अपनी आवाज की बारिश में मुझे भीगने दे, अपनी बाहों के उजाले भरे इन दायरों में रक्स मुझे करने दे, इन खलाओं में कहीं पांव मुझे धरने दे। मुझ में एक चांद है, तू अपने सितारे ले आ, मेरे साहिल के करीब अपने किनारे ले आ।
हवा का तख्त बिछाता हूं, रक्स करता हूं। हवा का तख्त बिछाता हूं, रक्स करता हूं, बदन चराग बनाता हूं, रक्स करता हूं। यहां थोड़ी मुश्किल और थोड़ी मुख्तलिफ शायरी है। अंजुम सलीमी साहब। हवा का तख्त बिछाता हूं, रक्स करता हूं, बदन चराग बनाता हूं, रक्स करता हूं। मैं बैठ जाता हूं तकिया लगा के बातिन में, खुद अपनी बस्म सजाता हूं, रक्स करता हूं। जो मिसरा सानी है ना, खुद अपनी बस्म सजाता हूं। ये अक्सर मैं और आप इसी हवाले से इसी एहसास के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि रात के इन आखिरी पहरों में अगर तन्हाई मुयसर हो और उस तन्हाई में जगराते की बात है, जागने वाली रातों की बात है। आजकल के इस मसरूफ दौर में अगर तन्हाई मुयसर आ जाए तो ये भी नेमत से कम नहीं है, अगर आप जाने तो। और रात की इन आखिरी पहरों में कभी आपको तन्हाई मुयसर आ जाए तो यकीन जानिए कि एक बैठक सी लग जाती है। किरदारों में जान पड़ जाती है। ऐसे लगता है जैसे ये जिस एहसास को याद कहते हैं ना, और याद का हवाला कोई किरदार होता है, तो आप यकीन जानिए कि
लगता है कि यादों में सांस पड़ गई है। आपको उस याद के हवाले से सांस की आवाज भी आ रही होती है, और बातें, सवाल जवाब बिल्कुल ऐसी लगता है कि आप कहीं आमने सामने बैठे हुए हैं। आप सवाल करते हैं तो जवाब मिलता है, खुद से ही सवाल और खुद से ही जवाब। क्या शेर मैं आपको सुनाया करता हूं कि कुमार अवैध का था, जो शायर अरब थे, कि खुद कलामी भी एक अजब लुत्फ है लेकिन हमदम। खुद कलामी भी एक अजब लुत्फ है लेकिन हमदम, हमको अच्छी लगती हैं तुमसे तुम्हारी बातें। तो कभी आप ये नक्शा खींचिएगा कि रात के इन आखिरी पहरों में जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूं तो एक एहसास ही है ना कि आप मुझे सुन रहे हैं। ये भी तो मुमकिन है कि आप इस रात में इस वक्त मुझे ना सुन रहे हो, और ये भी मुमकिन है कि कोई इस वक्त कोई एक किरदार भी, कोई एक शख्स भी, कोई एक भी ना मेरी आवाज सुने। लेकिन मैं प्रोग्राम का आगाज इस एहसास से करता हूं कि आप सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। ये भी एक एहसास है। इसको आप खुद कलामी कह लें, हम कलामी कह लें, ये बड़ी अजीब सी मश्क है कि खाली कमरे में बैठ के बिल्कुल ऐसे बात करना जैसे आप मुझे सुनते हैं। मुमकिन है कि आप मुझे ना सुनते हो, बात तो फिर दिल की है ना। मैंने आपसे कहा था ना कि बात अगर दिल से की जाए तो दिल तक जरूर पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं तो आवाज पहुंचती है ना। तो बात खुद कलामी की और हम कलामी की हो रही थी। आप इसको खुद कलामी कह लें। बात उसी एहसास की है, तन्हाई में बैठ के वो जो बैठक लगती है, वो जो सवालों के जवाब मिलते हैं। लेकिन उलझन तब बढ़ जाती है कि आपको इंसान की जात के अंदर जो जात छुपी बैठी है, हमेशा वो आपको गलत गर्दानती है। वो गलती आप ही की निकालती है। पहले पहल तो आप मानते नहीं, जानते तो हैं। बात सलीम कौसर साहब वाली आ गई ना कि वो जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। बहरहाल आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। पहले पहल तो यही होता है कि आप नहीं मानते कि आप गलत नहीं थे, ना आप गलत हैं। ये हो सकता है कि आप अब गलत ना हो, लेकिन आप उस वक्त गलत थे। ये बात मानना मुश्किल हो जाता है, फिर उलझन बढ़ जाती है। जब आपकी जंग और आपकी लड़ाई आपकी अपनी ही जात से होना शुरू हो जाती है, फिर नींद उड़ जाती है, फिर जगह अपनी आबोताब के साथ आता है और सूरज की पहली किरण से पहले आपको सोने नहीं देता। क्या सईद अहमद का शेर है कि आंख लगते ही मेरी नींद उड़ाने लग जाए, आंख लगते ही मेरी नींद उड़ाने लग जाएं, ख्वाब चिड़ियों की तरह शोर मचाने लग जाएं। तो बहरहाल बात लंबी हो गई। अंजुम सलीमी साहब की गजल में आपको सुना रहा था, और मैं बैठ जाता हूं तकिया लगा के बातन में, खुद अपनी बज़्म सजाता हूं, रक्स करता हूं। शेर सुनेगा कि जमीन हाँपने लगती है एक जगह रुककर, जमीन हाँपने लगती है एक जगह रुककर, मैं उसका हाथ बटाता हूं, रक्स करता हूं। मेरा सरूर मुझे खींचता है अपनी तरफ, मैं अपने आप में आता हूं, रक्स करता हूं। मेरा सरूर मुझे खींचता है अपनी तरफ, मैं अपने आप में आता हूं, रक्स करता हूं। मैं जानता हूं मुझे कैसे शांत होना है, मैं जानता हूं मुझे कैसे शांत होना है। कहो तो होके दिखाता हूं, रक्स करता हूं। मेरी मिसाल धुआं है बुझे चरागों का, जब अपना सोग मनाता हूं, रक्स करता हूं। अजीब लहर सी अंजुम मेरे खमीर में है,
अजीब लहर सी अंजुम मेरे खमीर में है, जिसे वजूद में लाता हूं, रक्स करता हूं। हसी नाजुक दिल दे लोग हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे तेनू किन्नी वारी मैं आख्या मैनू वल वल ना आज़माया कर, तेरी याद दे विच मैं मर जासां, मैनू ते कैया हाय नींदर ते कैया हाय कैया छोका लाया, हाय रात धमी टूटी जावे, 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 मैं कमली दा ढोला, हाय रात धमी टूटी जावे, 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 मैं कमली दा ढोला है, मैं कमली दा ढोला। जिन्ना ने साडे माही मिलाए, जिन्ना ने साडे वे बोल बेदिदा तैनू खबर नहीं हो सजना, वे बोल बेदिदा तैनू खबर नहीं हो सजना, जेड़ा नित तेरे विच बोलदा है, ओ ढूंढे बाहर जाके लबे कर आके, हाय वांग मुर्गियों कूड़ा है फरोलदा, ओ बुल्ले शाह जो तेरे तो वखल
गिने चुने तो हमसाए हैं आज का पहला दिन और तू और मैं। गिने चुने तो हमसाए हैं आज का पहला दिन और तू और मैं। तीनों साथ निकल आए हैं आज का पहला दिन तू और मैं। धूप भरे पेड़ों को कैसी छांव भरी खुशबू पहनाई है। किन शाखों पर लहराए हैं आज का पहला दिन और तू और मैं। किसने किसका ध्यान रखा, कितने दुख बांटे याद नहीं, लेकिन किसने किसका ध्यान रखा, कितने दुख बांटे याद नहीं, लेकिन आवारा ही कहलाए हैं आज का पहला दिन और तू और मैं। ये जो रात से दिन और तुझसे रोशनी मुझसे साए फूटते हैं, ये जो रात से दिन और तुझसे रोशनी मुझसे साए फूटते हैं, सब इजहार के पहराए हैं आज का पहला दिन और तू और मैं। शाम हुई, जख्मी आवाजों का जंगल खामोश हुआ और फिर शाम हुई, जख्मी आवाजों का जंगल खामोश हुआ और फिर लहू लुहान ही घर आए हैं आज का पहला दिन और तू और मैं। ये जो रात से दिन और तुझसे रोशनी मुझसे साए फूटते हैं, सब इजहार के पहराए हैं आज का पहला दिन और तू और मैं। जी हाँ, सलीम कौसर साहब की गजल दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। गजल की चंद अशार। अभी नींद की बात हो रही थी और रात के आखिरी पहरों की बात हो रही थी। सितम की रात को जब दिन बनाना पड़ता है, चरागे जहां सरे मक्तल जलाना पड़ता है, उठाना पड़ता है पलकों से रज जगों का खुमार, फिर इस खुमार से खुद को बचाना पड़ता है। शेर सुनेगा कि किसी की नींद किसी से बदलनी पड़ती है, किसी की नींद किसी से बदलनी पड़ती है, किसी का ख्वाब किसी को दिखाना पड़ता है, किसी से पूछना पड़ता है अपने घर का पता, किसी को शहर का नक्शा दिखाना पड़ता है। बिगड़ रहा है कुछ ऐसा तवाज़ुने हस्ती, किसी का बोझ किसी को उठाना पड़ता है, कोई किसी के कहे से कभी रुका ही नहीं, वहां रुका है जहां आब उदाना पड़ता है। वो एक पल की मुसाफत पे था मगर मुझसे, वो एक पल की मुसाफत पे था मगर मुझसे, न जाने किसने कहा था जमाना पड़ता है। अजीब तरह से उसने बनाई है दुनिया, कहीं कहीं तो यहां दिल लगाना पड़ता है, दिल लगाना पड़ता है। ए जोगी ओ आए ए जोगी घर आराम में चलता हुआ आलम है आहा। यहाँ, ये शब रोज अकेले नहीं कटने वाले। वाह वाह। ये शब रोज अल्लाह अल्लाह अल्लाह
जाना जोगी दे नाल, रन जाना जोगी दे नाल सोहणिया। जी जनाब, और वक्त आ पहुँचा इजाज़त लेने का। प्रोग्राम में आप शामिल रहे, आपका बहुत शुक्रिया। आप मोहतरम हैं, जिन मोहतरम दोस्तों से बात नहीं हो पाई उनसे किसी और बेहतर दिन बात हो जाएगी। बात करना इतना लाजमी नहीं है जितना आपसे शायरी के हवाले से और प्रोग्राम में जो चीज़ें मैं बज़म फ़ख़्र में कोशिश करता हूँ कि जो आप की समातों तक पहुँचें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल आप प्रोग्राम सुनते हैं, आपने प्रोग्राम में शामिल रहे, आपका बहुत शुक्रिया। कल के प्रोग्राम में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जाते जाते फैसल अजमी साहब ने कहीं लिखा था कि सफ़र शुरू वसीयत तमाम करता हूँ, मैं अपनी नाव समंदर के नाम करता हूँ। कहो सितारा इस शब्द से के हौसला रखे, मैं रोशनी का कोई इंतजाम करता हूँ। बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएं कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ। मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है, जहां मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूँ। और ये जो अजमी साहब का शेर है ना कि बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएं कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ। तो कभी कभार मुझे कभी ऐसा होता ना कि कुछ बातें दिल में चुभ जाती हैं। तो मुझे भी ये बात बड़ी दिल में चुभती है। वो अलग बात कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। न जाने सच्ची बातें हम उनको मानते नहीं है, आसानी से मानते नहीं है। बात सच्ची है कि बदन को छोड़ के बाजू अब चले ना जाए कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूं। तो कभी कभार ऐसे ही होता है कि मुझे लगता है कि
वक्त के साथ साथ बेहिसी बढ़ती जा रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खलील जिब्रान ने कहीं लिखा था कि अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। सो जिंदगी शर्त है और सांसों की रवानी। अगर जिंदगी ने वफा की और मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया तो इंशाल्लाह कल की बज़्म सुखन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे। उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे। सफेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे। उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, कोई तो सीखे। We have to ensure secure future for our children and for our children's children.